आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला हमारा मौजू होगा अफ़गानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम। जिस तरह आपने देखा गुज़िश्ता दिनों अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने अलग अलग सदारत के हवाले से जो अल्फ था वो उठाया। इसके क्या असरात मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान पर सियासी हवाले से पड़ेंगे और ख़ास कर वहाँ पर अमन व अमान का मसला वो किस हद तक मुस्तहकम रहेगा, जिसके हवाले से अमरीकी फ़ौज की इनकलाबी शुरू हो जाएगी। ये हमारा पहला मौजू होगा। और दूसरा हमारा मौजू होगा कोरोना वायरस, जो अब 110 से ज़ायद ममालिक को मुतासिर कर चुका है, जबकि अब पाकिस्तान में भी उसके केसेस आ चुके हैं, जो 19 के करीब अब तक जो हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं 19 तक केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो नाज़रीन, पहले हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। तो अफ़गानिस्तान के हवाले से जिस तरह 29 फरवरी को दोहा में बहुत बड़ा इवेंट का इनेकाद किया गया, जहां पर बाकायदा जंगबंदी के हवाले से तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हुआ और उस मुआहदे में 4 नुकात शामिल किए गए थे, जिसमें अमरीकी फ़ौज की इनखला, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात थे और इसके अलावा सियासी इस्तेहकाम अफ़गानिस्तान में बरकरार रखना और उसके साथ ही और दीगर नुकात उसके अंदर शामिल थे, खासकर कैदियों का तबादला। तो हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो है अशरफ गनी ने सदर बनने के लिए अलग अल्फ उठाया और इसी तरह अब्दुल्ला ने अलग अल्फ उठाया। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे कबल भी इसी तरह जो है अफ़गानिस्तान के सदारती इंतखाबात को अब्दुल्ला ने चैलेंज किया था, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने दरमियान का रास्ता निकाल लिया और उसके बाद अब्दुल्ला को एग्जेक्टिव के पोस्ट पर बिठा दिया और इसी तरह अशरफ गनी सदर बने और अब फिर सूरत हाल इसी तरह बनती दिखाई दे रही है। तो क्या ये एक चैलेंज नहीं बनेगा कि अंदरूनी खाना इस तरह इख्तलाफात मौजूद है कि अब्दुल्ला ने एक बार फिर अशरफ गनी के मुद्दे मुकाबिल खड़े होकर अल्फ उठा लिए। हालांकि अशरफ गनी की अलबरदारी में ये देखने को मिला कि अमरीकी हुक्काम समेत नेटो फ़ौज के हुक्काम भी उसमें शरीक रहे और खसूसी नुमाइंदा जो ज़ल्मे खलील भी अशरफ गनी की अलबरदारी में मौजूद था। अब दूसरा इसमें यह आता है कि यहाँ पर तो इनके इख्तलाफात मौजूद हैं जो अमरीकन नवाज हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुल्ला बरादरान, जो इस वक्त उन्हें ये टारगेट दिया गया कि वो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात करेंगे, तो किसके साथ करेंगे और कैसे करेंगे? चूँकि गुज़िश्ता ही दिनों अभी हाल ही में वहाँ पर अब्दुल्ला एक तकरीब में जब बैठे हुए थे, तो इस दौरान एक बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाके के नतीजे में 30 से ज़ायद अफराद जाँबाग हो जाते हैं और जिसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की। तो इससे ये नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान में अब भी मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं कि वो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये तालिबान को अब इन ग्रुप से ये किस तरह बात करेंगे और वहाँ पर मौजूद जो छोटे छोटे या दीगर बड़े ग्रुप्स हैं जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते, उनके साथ बातचीत करके अमन का रास्ता किस तरह निकालेंगे। और जाहिर सी बात है वो जब अमन के लिए बैठेंगे या बातचीत के लिए बैठेंगे तो बार्गेनिंग पोजीशन पर वो अपनी शराइत भी रखेंगे। और दूसरा बड़ा मसला जिस पर हमने पहले भी बात की थी कि वह निज़ाम क्या होगा, चूँकि तालिबान के हवाले से एक नफ्सियात मौजूद है कि वो शरई निज़ाम नाफिज करेंगे। अमेरिका के लिए या मगरिब के लिए और दीगर ममालिक के लिए कितना काबिल कबूल होगा ये तो एक अलग बहस है, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले, मुख्तलिफ फ़िक्र, मुख्तलिफ सोच रखने वालों के लिए कितना काबिल कबूल होगा और दीगर सियासी जमातें भी वहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह का एक निज़ाम बनेगा और किस तरह का एक ढांचा तरतीब दिया जाएगा। लेकिन ये चैलेंजेस मौजूद है, इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात, जिस तरह मैंने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की बात की, तो ये बात यहाँ जहन में रखना चाहिए कि सर्द जंग के बाद जब सोवियत यूनियन आया था तब से लेकर अफ़गानिस्तान 9/11 के बाद भी जलता आ रहा है दहाइयों से। तो वहाँ पर दीगर ममालिक की मुदाखलत मौजूद है और कहीं खदशा ये भी
नज़र आ रहा है कि नई दिल्ली जिसका असर व रसूख 9/11 के बाद बढ़ गया था, क्या वो पीछे हट जाएगा? अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद भारतीय असर रसूख अफ़गानिस्तान में नीचे आ जाएगा? ये एक अहम पहलू है, ये देखना होगा, चूँकि इस तरह तासुर मिलता है कि नई दिल्ली प्रॉक्सी का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है ताकि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम ना आए, चूँकि तालिबान के अगेंस्ट इस वक्त नई दिल्ली कड़ी दिखाई देती है। अलबत्ता पाकिस्तान इस वक्त शुरू से ही अफ़गान अमन अमल के हवाले से ज़ोर देता है, ताकि चूँकि इसका बराह रास्त पाकिस्तान से गहरा ताल्लुक़ के एक वजह यह है कि जिस तरह पाकिस्तान ने 9/11 के बाद अमेरिका के साथ इत्यादी बनकर एक किरदार अदा किया दहशतगर्दी के खिलाफ, तो वहीं पर पाकिस्तान ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। दहशतगर्दी के वाक़यात इतने रोनुमा हुए कि उसमें ख़ास कर KPK और बलूचिस्तान में बड़े बड़े सानियात रोनुमा हुए जो आपके सामने। दूसरी बात जो इस हवाले से अफ़गानिस्तान के हवाले से अदम इस्तेहकाम मुहाजिरीन की बड़ी तादाद इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद है, और ख़ास कर बलूचिस्तान में लाखों की तादाद में उसकी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये भी एक जेन्युइन मसला है। अगर अफ़गानिस्तान का मसला हल हो जाता है तो ख़ित्ते में तो इस्तेहकाम आएगा, लेकिन पाकिस्तान से भी बहुत सारी पाकिस्तान को जो चैलेंजेस और मुश्किलात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए पाकिस्तान की यही कोशिश है कि अमन जो ये मुआहदा है ये अपने इख्तिताम को पहुँचे और अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बने जो सबके लिए काबिल कबूल हो। नाज़रीन, अब आते हैं दूसरे मौजू पर। दूसरा हमारा मौजू था कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। अब तक 110 से ज़ायद ममालिक में केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 4 ममालिक टॉप पर हैं, जिसमें चीन, जनूबी कोरिया, इटली और ईरान शामिल है। हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था, इसके वजह से कंटिन्यू हमने प्रोग्राम किया था, वज़ीर आला बलूचिस्तान और अपोजिशन का मौक़िफ़ भी लिया था। चूँकि ईरान से बरास्ता पाकिस्तान जो बलूचिस्तान का रास्ता गुजरता है ताफ्तान, यहाँ से ज़ायरीन की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है। जो मुल्क भर से ज़ायरीन आते हैं, क्वेटा में भी स्टे करते हैं और उसके बाद ताफ्तान में भी बैठते हैं, उसके बाद वो ईरान जाते हैं। और जिन जगहों पर ये केस सामने ज़्यादा आए हैं वहाँ पर ज़ायरीन की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है। तो इस हवाले से हमने कहा था कि हेल्थ के हवाले से क्या इक़दाम उठाए गए हैं और जबकि आमदोरफ्त के हवाले से। अलबत्ता जो भी केसेस सामने आ रहे हैं अब तक कराची, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान या क्वेटा में जो अब तक केस रिपोर्ट हो चुके हैं उनका ताल्लुक जो है वो ईरान से ही होकर आए हैं और उसमें ज़्यादातर ज़ायरीन शामिल हैं। अब मसला यहाँ पर एक आ रहा है कि स्कूलों की छुट्टियों की तोसी का मामला। तो हमारी इतलात ये है कि महकमा तालीम बलूचिस्तान 14 मार्च को एक अहम इजलास बुला रही है, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि छुट्टियों में 30 मार्च तक तोसी की जाएगी, जिसे हम सराहते हैं क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने खौफ फैलाया है। ये एहतियात ज़रूरी है कि अगर आप बच्चों की या स्कूल में या मदारिस में छुट्टियां करेंगे तो बाहर जो दीगर बच्चे आते हैं या उनके वालिदैन और बच्चों का रिकॉर्ड तलब किया जाए कि वो ज़ायरीन हैं, वो ईरान में किन इलाकों में गए, तो मुकम्मल दीगर बच्चों की भी तफसीलात ली जाए ताकि ये उनको या तो छुट्टियां दी जाए और दीगर बच्चों को बुलाया जाए। इसी तरह दीगर इदारों के लिए भी यही बात कि दीगर इदारे हैं जो हमारे सरकारी महकमे हैं उन पर उनके भी रिकॉर्ड पर देखा जाए कि जो लोग आ रहे हैं उनको छुट्टियां दी जाए ताकि केसेस ज़्यादा सामने आए ना आए और ख़ासकर टेस्टिंग और दीगर हेल्थ के हवाले से इंतज़ामात को बेहतर से बेहतर किया जाए। चूँकि WHO ने अभी गुज़िश्ता दिनों अपना जो WHO का मौक़िफ़ सामने आया है, उन्होंने इस हवाले से अब तक उनका रिसर्च जारी है, लेकिन ये बताता चलूँ कि इस हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात ही अवलिन वो है कि इससे बचने के लिए एहतियात ज़रूरी है, जिसके लिए कैंपेन चलाई जा रही है। तो हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमत इस हवाले से कैंपेन चलाए और इसके साथ ही इस बात को भी गौर करें कि अगर जहाँ जहाँ से लोग जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनके टेस्टिंग के अमल को यकीनी बनाया जाए। हवाई अड्डे हैं जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर भी हेल्थ के हवाले से बेहतर इंतज़ामात किए जाएँ ताकि पाकिस्तान में जो ये वायरस का खौफ फैलता जा रहा है वो रुक सके और इंतज़ामात बेहतर हो सके।